आज की हमारी चर्चा खेती, टेक्नोलॉजी और इंसान के इमोशंस के एक बहुत ही दिलचस्प संगम पर है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है वो एक विज्ञापन की कहानी है, कुछ तस्वीरें हैं और ये सब हमें सीधा राजस्थान के गेहूं के खेत में ले जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ हम एक किसान की जानी पहचानी मुश्किल और उसके एक मॉडर्न हल को परत दर परत समझने वाले हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि एक मशीन मतलब क्या करती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो सिर्फ फसल काटने का एक औजार नहीं, बल्कि किसान की टेंशन का, उसके टाइम की कमी का और मौसम के रिस्क का। हाँ, मौसम के रिस्क का एक सीधा सीधा जवाब बन जाती है। तो चलिए फिर सीन में चलते हैं। स्रोत हमें बताते हैं कि राजस्थान का एक खेत है, सुबह का समय है। आसमान में बादल घिर रहे हैं। हाँ, और हवा में एक बेचैनी सी है। दो किसान हैं जो अपनी पारंपरिक दरांती से धीरे धीरे झुक झुक कर गेहूं काट रहे हैं। बहुत ही मेहनत वाला काम है ये। बहुत ज्यादा। और विज्ञापन का जो विवरण हमारे पास है वो एक बहुत ही असली और तनाव भरा माहौल बनाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त तेजी से भाग रहा है और काम कछुए की चाल से चल रहा है। बिल्कुल। और ये जो तनाव है ना, हाँ, ये सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है। हाँ। इसके पीछे पक्का गणित है। अच्छा। स्रोत में एक लाइन है जो पूरी कहानी कहती है, 1 एकड़ गेहूं की कटाई के लिए चाहिए 5 से 10 मजदूर और पूरा एक दिन। 5 से 10 मजदूर पूरा एक दिन। हाँ, अब ये सुनने में एक सीधी सी बात लगती है, लेकिन अगर हम इसे एक किसान के नजरिए से देखें तो ये हर फसल के समय आने वाली एक बहुत बड़ी चुनौती है। सही बात है। सोचिए, कटाई के पीक सीजन में जब हर किसी को मजदूर चाहिए, तब 5 से 10 भरोसेमंद लोग ढूंढना, उनकी दिहाड़ी तय करना और ये पक्का करना कि वो सही समय पर आए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और आपने जो धीमेपन वाली बात कही, विज्ञापन उसे मौसम के साथ जोड़कर और भी खतरनाक बना देता है। हाँ। एक तरफ ये धीमी कटाई चल रही है और दूसरी तरफ आसमान में काले बादल घिरते जा रहे हैं। एक क्लोजअप शॉट में किसान का चिंतित चेहरा दिखता है। वो आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़ रहा है। ये एक ऐसा पल है जिससे भारत का हर किसान जुड़ सकता है। 100% असली डर है ये। खेती में टाइमिंग ही तो सब कुछ है। मतलब अगर बारिश आ गई तो सब खत्म। पकी हुई गेहूं की फसल पर अगर जोरदार बारिश हो जाए तो दाने की क्वालिटी खराब हो जाती है, उसका बाजार में सही दाम नहीं मिलता। अच्छा। फसल खेत में ही बिछ जाती है, जिससे उसे उठाना और मुश्किल हो जाता है, और नमी की वजह से उसमें फंगस लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो मतलब चुनौती डबल है। डबल है। एक तो मजदूरों की कमी और धीमी रफ्तार, और दूसरा मौसम का खतरा जो हर पल सिर पर मंडरा रहा है। ये एक तरह की रेस है, समय के खिलाफ और मौसम के खिलाफ। और इसी टेंशन से भरे माहौल में कहानी में एक कह सकते हैं हीरो की एंट्री होती है। हाँ, जैसा विज्ञापन में दिखाया गया है, बादलों के बीच से सूरज की एक किरण चमकती है और खेत में आता है सरदार रीप बाइंडर। इसका आना किसी मशीन के आने जैसा नहीं है। इसे ऐसे दिखाया गया है जैसे किसान की प्रार्थना का जवाब आ गया हो। एक उम्मीद की किरण। लेकिन एक मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये मशीन ट्रैक्टर पे लगती है और खुद भी काफी महंगी होगी। क्या ये राजस्थान के हर छोटे किसान के लिए एक हकीकत है या सिर्फ बड़े जमींदारों के लिए खिलौना? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हमें तस्वीरों में छिपे एक छोटे से डिटेल में मिलता है। कहाँ पर? तस्वीरों में ये मशीन दिखती है, एक बड़ी चमकदार लाल रंग की मशीन जो ट्रैक्टर के आगे जुड़ी है। इस पर बड़े अक्षरों में सरदार इंडस्ट्रीज लिखा है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक मोहर लगी है। अच्छा। जिस पर लिखा है अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार द्वारा स्वीकृत। ओहो, तो इसका क्या मतलब है? अब ये सिर्फ एक भरोसे का स्टैंप नहीं है। असल में इसका मतलब ये भी होता है कि इस मशीन को खरीदने के लिए किसान सरकारी सब्सिडी या आसान किश्तों वाले लोन के लिए योग्य हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक क्वालिटी स्टैम्प नहीं है, बल्कि किसान के लिए एक आर्थिक दरवाजा भी खोलता है। बिल्कुल। इससे ये मशीन सिर्फ बड़े किसानों तक ही सीमित नहीं रहती। ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसके डिजाइन की बात करें तो तस्वीरों में आगे की तरफ तेज दांतेदार ब्लेड की एक पूरी लाइन दिखती है। देखने में बहुत पावरफुल लगती है। हाँ, इसका डिजाइन पूरी तरह से फंक्शन पर फोकस्ड है। ब्लेड का एंगल, उनकी धार, वो सब कुछ फसल को कम से कम नुकसान के साथ काटने के लिए बनाया गया है। लेकिन असली जादू सिर्फ काटने में नहीं है। तो फिर किस में है? जैसा कि इसका नाम है, रीपर बाइंडर। रीपर मतलब काटने वाला, और बाइंडर मतलब बांधने वाला। तो ये सिर्फ काट नहीं रही है, बल्कि उसके बाद का सारा सिरदर्द, उसे इकट्ठा करना, गट्ठर बनाने का काम वो भी खुद ही कर रही है। एग्जैक्टली। ये तो पूरा गेम चेंजर है। विज्ञापन में इसे काम करते हुए बहुत असरदार तरीके से दिखाया गया है। मशीन खेत में उतरते ही सफाई से गेहूं काटना शुरू कर देती है और साथ ही साथ
कटे हुए गेहूं के बंडल बनाकर। उन्हें बांधकर एक लाइन से खेत में रख दी जाती है। कमाल है। और दिलचस्प बात यह है कि ये बाइंडर मैकेनिज्म काम कैसे करता है। जैसे ही कटे हुए गेहूं का एक निश्चित वजन एक जगह इकट्ठा होता है, एक मैकेनिकल आर्म उसे एक साथ दबाता है और एक क्या कहते हैं, नॉटिंग सिस्टम, गांठ बांधने वाली प्रणाली। हाँ, वो रस्सी से एक मजबूत गांठ लगा देती है। ये सब कुछ सेकंड में होता है। और पारंपरिक तरीके में तो इसमें कई दिन और कई मजदूर लगते थे। बिल्कुल, ये मशीन इन सभी कामों को एक ही पास में खत्म कर देती है। ये सुनने में तो बहुत एफिशिएंट लगता है, लेकिन क्या असल में जमीन पर इससे कोई बड़ा फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा। स्रोत में दिए गए आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। जहां 5 से 10 मजदूर 1 एकड़ खेत को काटने में पूरा दिन लगाते थे, हाँ। वहीं ये सरदार रीपर बाइंडर वही काम यानी कटाई और बंडल बनाना सिर्फ 1 घंटे में पूरा कर देता है। एक पूरा दिन और सिर्फ 1 घंटा? ये अंतर तो अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक बड़ा बदलाव नहीं है, ये खेती के पूरे अर्थशास्त्र को, मतलब इकोनॉमिक्स को ही बदल देता है। कैसे? विज्ञापन में एक नारा इस्तेमाल हुआ है, कम मजदूर, कम समय, ज्यादा मुनाफा। ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये कृषि अर्थशास्त्र के एक मूल सिद्धांत को छूता है, जिसे हम जोखिम में कमी या डी रिस्किंग कहते हैं। डी रिस्किंग? हाँ, किसान की सबसे बड़ी लड़ाई अप्रत्याशित चीजों से होती है। मौसम कब बदल जाए, मजदूर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो किस दिहाड़ी पर। ये मशीन उस अनिश्चितता को कंट्रोल करती है। चलिए इस नारे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कम मजदूर का मतलब तो साफ है, 5 से 10 लोगों की दिहाड़ी का पैसा सीधा सीधा बच गया। हाँ, और कम समय का मतलब सिर्फ 1 घंटे में काम खत्म होना नहीं है। तो और क्या है? इसका मतलब है कि किसान अब मौसम के रहमो करम पर नहीं है। अगर उसे पता चलता है कि कल बारिश होने वाली है, तो वो आज ही कुछ घंटों में अपनी पूरी फसल काटकर सुरक्षित कर सकता है। ये तो एक तरह का इंश्योरेंस हो गया। बिल्कुल, ये उसकी फसल को बचाने वाला इंश्योरेंस है। तो अब ज्यादा मुनाफा को समझिए। मान लीजिए दिहाड़ी पर 4-5 हजार रुपए खर्च हो रहे थे और बारिश से 20-30% फसल खराब होने का डर था। ये मशीन न सिर्फ वो 5,000 बचाती है, बल्कि उस 20-30% संभावित नुकसान को भी लगभग शून्य कर देती है। तो ये डबल फायदा है। डबल फायदा, लागत कम हुई और आउटपुट सुरक्षित हो गया। और इसका असर सिर्फ पैसों पर नहीं, बल्कि किसान के मनोविज्ञान पर भी पड़ता होगा। यकीनन, विज्ञापन का जो आखिरी सीन है वो इसी की तरफ इशारा करता है। स्रोत के अनुसार अब खेत सुनहरा है, फसल के बंडल करीने से रखे हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो चुका है। ये एक प्रतीक की तरह है कि किसान के जीवन से चिंता के बादल छट गए हैं और वो किसान अपनी मशीन के पास बड़े गर्व और खुशी के साथ खड़ा है। उसकी चिंता अब आत्मविश्वास में बदल चुकी है। आप सोचिए उस किसान के बारे में जो हर साल मजदूरों के पीछे भागता था, कभी-कभी उनकी मिन्नतें भी करनी पड़ती थीं। अब वो अपनी शर्तों पर अपने समय पर काम कर रहा है। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है। नहीं, ये आत्मसम्मान और नियंत्रण की भावना भी है। वो अब अपनी किस्मत का मालिक है, न कि मौसम या मजदूरों की उपलब्धता का मोहताज। यहाँ ब्रांडिंग का रोल भी बहुत दिलचस्प हो जाता है। मशीन को सिर्फ एक प्रोडक्ट की तरह नहीं बेचा जा रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञापन के अंत में कहा गया है, सरदार रीपर बाइंडर, किसान का सच्चा साथी। ये सच्चा साथी शब्द बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल। ये इस बेजान लोहे की मशीन को एक इमोशनल पहचान देता है, एक भरोसेमंद सहयोगी जो मुश्किल समय में किसान का साथ देता है। बिल्कुल, ये ब्रांडिंग बहुत सोची समझी है। ये तकनीक को किसान के दुश्मन या नौकरी छीनने वाले के तौर पर नहीं, बल्कि उसके सबसे अच्छे दोस्त के रूप में पेश करती है। ये उस डर को कम करती है जो अक्सर नई तकनीक को लेकर होता है। हाँ। सच्चा साथी कहकर कंपनी ये विश्वास दिला रही है कि ये मशीन किसान के भले के लिए है, उसकी जरूरतों को समझती है और उसके साथ खड़ी है। हाँ, ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। और इसके साथ एक और नारा है, नई पीढ़ी नई तकनीक। ये सिर्फ भविष्य से जोड़ता है। ये संदेश देता है कि पारंपरिक खेती के तरीकों से आगे बढ़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना ही तरक्की का रास्ता है। सही पॉइंट है। शायद ये युवा पीढ़ी को भी खेती की तरफ आकर्षित करने का एक तरीका है, जो पारंपरिक खेती की मेहनत और अनिश्चितता से दूर भागती है। कि खेती अब सिर्फ मेहनत और मशक्कत का काम नहीं रह गया है। हाँ, बल्कि इसमें स्मार्टनेस, प्लानिंग और सही टेक्नोलॉजी का भी रोल है। ये खेती की पूरी इमेज को ही बदल सकता है। हाँ। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि सरदार रीपर बाइंडर की कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे एक सही इनोवेशन भारतीय किसान की सदियों पुरानी चुनौतियों जैसे मजदूरों पर निर्भरता, समय का दबाव और मौसम का जोखिम का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल समाधान दे सकता है। बिल्कुल।
और इस पूरी बातचीत का निचोड़ मेरे हिसाब से ये है कि कैसे एक सही तकनीक न सिर्फ एफिशिएंसी और मुनाफा बढ़ा सकती है, बल्कि किसान को वो चीज दे सकती है जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। और वो क्या है? मानसिक शांति और गर्व का एहसास। वो किसान जो पहले आसमान को देखकर चिंतित था, अब आत्मविश्वास से अपनी मशीन के साथ खड़ा है। ये टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इमोशन का एक शक्तिशाली संगम है। वाह। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब एक मशीन को औजार न कहकर सच्चा साथी का दर्जा दिया जाता है, तो यह किसान और टेक्नोलॉजी के बीच एक नए रिश्ते की तरफ इशारा करता है। क्या ये भविष्य की खेती की वो तस्वीर है जहां मशीनें सिर्फ हमारा काम नहीं करेंगी, बल्कि हमारे भरोसेमंद सहयोगी के रूप में पहचानी जाएंगी?